नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारी सबसे पहली कविता है जिसका नाम है बसंती हवा। दोस्तों बसंती हवा का मतलब समझते हैं। बसंती ये शब्द आया है बसंत ऋतु से। अब ऋतु मतलब होता है मौसम और बसंत ऋतु का मतलब होता है मार्च अप्रैल मई। मार्च अप्रैल मई में जो हमारे देश में सीजन होता है उसे कहा जाता है बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु को समझने से पहले उससे पहले जो ऋतु आती है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों उससे पहले मौसम होता है पतझड़ का। अब पतझड़ के मौसम में आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पूरी की तरह उनकी पत्तियां झड़ जाती है, उनके पत्ते जो भी होते हैं वो सूख जाते हैं, पूरा का पूरा पेड़ एकदम सूख जाता है। ऐसा लगता है पेड़ में कोई भी जान नहीं रही है। अब दोस्तों होता यह है कि जैसे ही बसंत ऋतु आता है फिर से जो पेड़ पौधे थे पेड़ पौधे एकदम खिल जाते हैं, पेड़ पौधे पूरे हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फल आते हैं, नए नए फूल आते हैं। तो दोस्तों हर एक पूरा माहौल एकदम खुशीनुमा हो जाता है, एकदम खुशनुमा हो जाता है और सभी के चेहरे एकदम हंसने वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस कविता का मतलब था बसंती हवा का मतलब है एकदम खुशियां देने वाली हवा। तो इसलिए इस पोएम का नाम रखा गया बसंती हवा। जो हवा ऐसी हवा जो सभी को खुशियां लाके दे, सभी को खुशियां यहाँ पे फैलाए। इसलिए इस कविता को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसे लिखा था केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो दोस्तों फटाफट पोएम को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे पोएम नंबर 2 है हमारे पास बसंती हवा। देखते दोस्तों यहाँ पे इस पोएम को लिखा था केदारनाथ अग्रवाल जी ने। एक बार इनका परिचय देख लेंगे फिर हम लोग ये पोएम को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते दोस्तों यहाँ पे एक बार इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म हुआ था इनका 1 अप्रैल 1911 में इनका जन्म हुआ था। तो मृत्यु देख लेते हैं यहाँ पे 22 जून 2000 में इनकी मृत्यु हुई। 2000 मतलब अभी से 21 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। रचना एक बार देख लेते हैं। देश देश की कविताएं कौन कौन सी इन्होंने काम किया रचनाएं मतलब होता है या तो इन्होंने कविताएं लिखी होंगी या तो इन्होंने कहानियां लिखी होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं देश देश की कविताएं, ये तो इनकी कविता है। अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि इनकी रचनाएं इन्होंने कविताएं लिखी होंगी या तो इन्होंने चैप्टर लिखा होगा। देखते हैं परिचय में एक बार आ जाते हैं। आप छायावादी युग, छायावादी युग का मतलब होता है दोस्तों आज चल रहा है यहाँ पे 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जो सेंचुरी थी मतलब 1900 का टाइम यहाँ पे इसे कहा जाता है छायावादी। मतलब 1900 का जो भी टाइम होगा मतलब आजादी के टाइम वाला उसे छायावादी युग कहा जाता है। छायावादी युग के प्रगतिशील मतलब बहुत ही ज्यादा ये तरक्की करने वाले, प्रगति करने वाले, सक्सेस पाने वाले कवि माने जाते हैं। बहुत ही ज्यादा सक्सेस पाने वाले ये कवि माने जाते हैं। देखते हैं इस कविता में हम लोग क्या पढ़ना है। देखते हैं प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा, मस्ती भरे मतलब एकदम हंसी खेलते हुए एकदम हवा की अटखेलियां, हवा की जो हवा जो मस्तियां करती है, हवा कहीं यहाँ जाती है कभी वहां जाती है तो उसकी अटखेलियां मतलब उसकी जो मस्तियां हैं उसके बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से विवरण किया है मतलब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी कविता की ओर। बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही अच्छे से लिखा है यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी कविता की ओर। बहुत ही खूबसूरत कविता है, हम लोग इसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते दोस्तों हम लोग आ जाते हैं एक बार कविता में। एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखते दोस्तों कविता बहुत ही खूबसूरत कविता है, आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लाइन पे आ जाते हैं। अब हवा अपने बारे में यहाँ पे बताने वाली है। देखते हैं हवा क्या कहती है। हवा हूँ, अब कविता ही सबसे पहले लाइन में कहती है हवा हूँ हवा में। अब कविता यहाँ पे हम लोग को कह रहा है हवा कहती है मैं हवा हूँ। और कैसी हवा हूँ तो मैं बसंती हवा हूँ, सबको खुशी देने वाली मैं ऐसी हवा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे सुनो बात मेरी, अब तुम लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं ऐसी हवा हूँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ। अनोखी हवा हूँ, मैं कोई आम हवा नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हवा हूँ, मैं एकदम अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैं सीधी सादी हूँ, मैं किसी को भी परेशान करती नहीं हूँ, बहुत ही मैं बावली हूँ। बड़ी मस्त मौला, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला मतलब अपनी मस्ती में रहने वाला, किसी की मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना मुझे किसी का डर है, मैं अपने में ही रहती हूँ। देखते नहीं कुछ फिक्र है, किसी चीज़ की मुझे कोई डर नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है मेरे पास। बड़ी ही निडर हूँ, किसी बात का डर भी मुझे नहीं है, कोई भय नहीं है कि मुझे कोई आके मारेगा, ऐसा तो कुछ भी से डर ही नहीं है। देखते हैं जिधर चाहती हूँ, और दोस्तों कौन हवा को रोक सकता है, जिधर चाहती हूँ मैं वहां पे जाती हूँ, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, ना मुझे किसी का डर है, ना मुझे किसी का भय है। देखते हैं जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जहाँ मेरा मन करेगा वहां पे मैं जाती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर अजब मतलब मैं एक मुसाफिर, मुसाफिर मतलब राही जो रास्ते पे चलता है, मैं भी अपने रास्ते पे चलती हूँ, लेकिन मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई मुझे रोक के दिखाए ऐसा कोई इंसान पैदा हुआ नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है, ऐसा ये कहती है। दिखते यहाँ पे मुसाफिर अजब हूँ, बहुत ही अजब तरीके के मैं मुसाफिर हूँ। अब लास्ट वाला लाइन में वापस से कहा है हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, कैसी हवा हूँ तो सभी को खुशियाँ देने वाली ऐसी में हवा हूँ। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की ओर आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे अब ये कहते हैं, अब ये हमारी नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहता है। देखते हैं यहाँ पे हवा क्या कहती है। हवा हमसे बात कर रही है
चढ़ी पेड़ महुआ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिखना है आपको, ये जो ट्री बना हुआ है, यहाँ पे जो रेड कलर में ये ट्री बना हुआ है, ये महुआ का ट्री है। ये जो ट्री है ये महुआ का ट्री है। देखते हैं, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाए, मतलब उसकी मैंने पूरे पेड़ को जैसे हवा लगती है पूरा का पेड़ हिलने लगता है तो थपाथप मचाए, मतलब उसे एक बार मैंने झकोरा, उसे यहाँ पे मैंने एक हवा का झोंका दिया। देखते हैं, गिरी धम्म से, फिर मैं धम्म से उसके पेड़ के ऊपर जैसे जाती है वो धम्म से हवा नीचे गिर जाती है, हवा कम होती है तो हवा नीचे आ जाती है। गिरी धम्म से फिर चढ़ी पेड़ आम, और इसके बाद में पेड़ आम के पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, तो बाजू में आम का पेड़ भी बना हुआ है, तो उसके बाद में क्या करती हूँ, आम के पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, उसे भी झकोरा मतलब उसे भी मैंने हिलाया, पूरा पेड़ हिलने लगा। हवा से इतनी अच्छी हवा थी कि पूरा का पूरा पेड़ वो खुश हो गया। किया कान में को, अभी एक कू की आवाज करके, दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कभी कोई हवाएं नहीं चल रही होती और अचानक से एक हवा आपके ऊपर आपके लगे तो ऐसा लगेगा कि आपको उसके कान में आपको कुछ कहा है। तो यहाँ पे क्या कहती है, किया कान में कू, एकदम जोर से कू करके आवाज वो करके भाग जाती है। उतर कर भागी में, एक बार कान को एकदम डरा के वो भाग जाती है, ऐसा वो कहती है। उतर भागी में हरे खेत पहुंचे। अब दोस्तों पेड़ों के बड़े पेड़ों के ऊपर से ये नीचे आ गई है। अब कहाँ पे आ गई है, तो ये खेतों में आ गई है। हरे खेत पहुंची, अब हरे भरे खेतों में पहुंचने वाली देखते हैं। वहां गेहूं में मतलब गेहूं के वहां पे फसल उगी हुई थी। अब वहां पे वो फसलों में क्या जाकर वहां पे देखो मस्ती करने वाली है। लहर खूब मारी, मतलब वहां पे बहुत ही पेड़ों को उसने, जो भी फसल थी वहां पे पेड़ों को बहुत ही हिलाया डुलाया उसने। लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, फिर से कहती है मैं कोई आम हवा नहीं हूँ, मैं एकदम बसंती हवा हूँ जो सभी को खुशियां देने वाली है। देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने स्टेंजा की और नेक्स्ट पंक्ति की ओर आ जाते हैं। आखिरी पंक्ति हमारी बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, देख लेते हैं इसे भी एक बार। देखते दोस्तों यहाँ पे अब क्या कहती है यहाँ पे हमारी हवा। पहर दो, पहर क्या, पहर मतलब होता है दोस्तों, पहर का मतलब होता है 3 घंटे। तो एक दो यहाँ पे पहर की बात नहीं कर रही है, 1-2 यहाँ पे पहरों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कितने भी पहर मिल जाए ऐसे ये अपनी धमा चौकड़ी में रहती है हमेशा, कभी ये शांत होती नहीं है। पहर दो, पहर क्या मतलब कोई 3-4 घंटे की बात नहीं है, मैं बहुत ही घंटे यहाँ पे खेलती रहती हूँ। पहर दो, पहर क्या, अनेकों पहर में इसी में रही मैं मतलब खेलते खेलते रहिए हमेशा। कभी आम के पेड़ पर चढ़ती थी, कभी महुआ के पेड़ पर चढ़ती थी, कभी यहाँ पे खेतों में आ जाती थी, इसी में रही मैं खेलती कूदती रही। खड़ी देख अलसी। अब यहाँ पे दोस्तों अलसी, यहाँ पे आपको पेड़ देखना है, यहाँ पे पेड़ों का चित्र भी बना के दिया हुआ है। ये जो पेड़ है ना, ये पेड़, ये यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये जो फसल है ये अलसी का फसल है। और यहाँ पे आपको सरसों का फसल दिख रहा होगा, सरसों के पीले पीले आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये दोनों है यहाँ पे सरसों और अलसी के, हम लोग को यहाँ पे पेड़ दिखाई दिए, यहाँ पे जो हमारे फसल है ये दिखाई दे रही है। देखते दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अभी नेक्स्ट अपने पंक्ति पे। पहर दो, पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही में खड़ी देख अलसी। जैसे उसने अलसी की फसल को देखा तो वैसे ही उसको जाके एक अभी झकेरेगी, उसको हिलाने की कोशिश करेगी। लिए शीश कलसी। अब यहाँ पे कुछ औरतें भी दिखाई दे रही होंगी, देखिए यहाँ पे आपको कुछ औरतें दिखाई दे रही होंगी जो यहाँ पे कलसी लेकर जा रही है। अलसी और कलसी में आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड मिला है। अलसी मतलब फसल थी और यहाँ पे कलसी मतलब जो औरतें यहाँ पे कलसी लेके जा रही है। तो यहाँ पे क्या कहती है देखते हैं। लिए शीश कलसी मतलब सिर पे जो कलसी लेके औरतें जा रही है। मुझे खूब सूझी मतलब मुझे एक आइडिया आया कि अब मैं क्या करती हूँ, इनको हिला के जाती हूँ, इनकी कलसी गिरा देती हूँ। हिलाया झुलाया, अब उन लोगों को भी मैंने हिलाया झुलाया, इन लोगों को भी डोलाया। देखते हैं, गिरी पर न कलसी, और कलसी लेकिन सर पे जो कलसी थी, जो आंटी सर पे कलसी लेके जा रही है वो कलसी उनकी गिरती नहीं। अब इसे भी गुस्सा आता है। अब ये क्या करती है, फिर ये शांत हो जाती है। अब उसे लगता है कि अब मेरा चलने वाला नहीं है, तो फिर क्या करती है, इसी हार को पा, अब इस हार को पाकर अब ये क्या करने वाली है, हिलाया ना सरसों। मैंने किसी को भी अब परेशान करना मैंने छोड़ दिया। अब मैंने ना सरसों के खेतों को हिलाया, झुलाई ना सरसों, ना मैंने सरसों के खेतों को हिलाया, ना डुलाया, ना हिलाया, ना झुलाया। फिर क्या करती है, वापस लास्ट में कहती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, और मैं कोई आम हवा नहीं हूँ, मैं बसंती हवा हूँ जो सभी को खुशियां देने वाली, सभी को मन को भाने वाली ऐसी में हवा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी होती है यहाँ पे फर्स्ट पोएम जो थी बसंती हवा, यहाँ पे होती है कंप्लीट। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पोएम आपको भी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आज की पोएम आपको भी पसंद आती है बसंती हवा, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को, जहाँ पे हम लोग किसी और पोएम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।